इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं। जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते। देखिए, जनपद बनारस में वर्तमान में ई रिक्शा की संख्या पहले जो 1000-2000 के संख्या हुआ करती थी, बढ़ के 25 से 26 हज़ार ई रिक्शा वर्तमान में चल रही हैं। और इन ई रिक्शाओं की वजह से जो पहले जनता के सुगमता के लिए बनाई गई थी, वो एक जाम का प्रमुख कारण बनती चली जा रही हैं ई रिक्शा। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं। पूरे जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है, काशी जोन, गोमती जोन और बरना जोन। जो हर जोन में कुछ रूट्स बनाए गए हैं, जैसे काशी जोन में 5 रूट बनाए गए हैं और हर ई रिक्शा को एक QR कोड दिया जा रहा है, जो उनकी जो आगे की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको चिपकाया जा रहा है। उसका अलग अलग कलर है, हर कलर के जो स्टिकर होंगे वो अलग अलग रूट पर उसके गाड़ियाँ चलेंगी। इससे एक ही रूट पर बहुत अधिक संख्या में जो लोड हो जाता है ई रिक्शा का, और जाम की समस्या में जहां ई रिक्शा वालों को भी फ़ायदा है, वही आम नागरिकों को भी फ़ायदा है और जाम की समस्या से भी इसमें निजात मिलेगा। देखिए, ये QR कोड देते समय हम लोग ये चेक करेंगे कि जिस ई रिक्शा को QR कोड दिया जा रहा है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस है या नहीं है, और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास वैलिड है या नहीं है। यदि ये 3 चीज़ें उसके पास नहीं होंगी तो QR कोड नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं कि नाबालिग लोग गाड़ी चला रहे हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं, इस QR कोड के माध्यम से इन समस्याओं भी दूर हो जाएगी। अभी जब इनकी संख्या सीमित हो जाएगी, हर रूट पर निर्धारण हो जाएगा, तो जितने भी ई रिक्शा हैं उनको हम लोग एक निर्धारित स्थानों पर, जैसे आपने बड़े शहरों में देखा होगा, एक लेन में सब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसी लेन में जो पहली गाड़ी को जो भी सवारी होती है उसको मिलती है, वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने रोडवेज पर ये प्रयास किया है कि जितने भी ऑटो हों वो एक लेन में खड़े होंगे और अपने क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। QR कोड एक कोड है जिसको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई भी स्कैन कर सकता है, और उसको स्कैन करते ही उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी के ओनर का नाम, उसकी जो फिटनेस है वो कब तक उसका वैलिड है, परमिट उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है, ये सारी जानकारियाँ उससे आ जाती हैं। और किस रूट पर चलने के लिए वो अधिकृत है, वो रूट भी पूरा उसमें आ जाएगा। तो हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो बीच बीच में इस QR कोड को अपने मोबाइल से चेक करेंगे, और यदि कोई निर्धारित रूट पर ना चल के गलत रूट पर चल रहा है या जिसकी फिटनेस समाप्त हो गई है उसके बावजूद चल रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो व्यवस्था है ये सभी ऑटो जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि अभी जितने भी ई रिक्शा हैं वो एक ही स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं, जिससे उनको सवारी मिलने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब अलग अलग रूट पर ये चलेंगे तो उनके आय का जो जितनी अभी इनकम है, मुझे लगता है वो बढ़ेगी समय के साथ, और उनको भी सहूलियत होगी। अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए उन्हें जगह मिलेगी। अभी उन्हें गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती तो उनको लगातार खाली गाड़ी चलानी पड़ती है, ये समस्या उत्पन्न होती है। और पूरे जनपद में अतिक्रमण को जहाँ तक लेकर के आपने बात बताई है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, और ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की बसों के ऊपर भी की गई है। रोडवेज बसों पे भी हमने चालान किए हैं, जो मिनी बस है उन पर भी हुई है कार्रवाई। प्राइवेट जो कारें सड़कों पे खड़ी हैं, क्रेनों से उनको उठाया जा रहा है, तो ये सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। केवल ये ई रिक्शा के लिए जो कार्रवाई हो रही है वो तो इनके बेनिफिट के लिए हो रही है। वाराणसी में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं, और सभी लोगों को मंदिर में मुख्यतः जो जाना रहता है, यहाँ की जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है, और इतना वृद्धि हुई है यहाँ की जो कैरेज वे उसको होल्ड नहीं कर पाता है, लगभग 24,000 की संख्या में है। उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से
पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, इसको जोन सिस्टम में कलर कोडिंग करा के जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है सभी एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते, तो सभी लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ऑफिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। ये जोनिंग सिस्टम से ये रेगुलेट हो जाएगा कौन किस जोन पे वो चलाएंगे। तो इस क्रम में जो ट्रैफिक को कंजेशन को कम करने के लिए कई जो इनिशिएटिव जो ली जा रही है उसमें से एक ये भी है। इसके अलावा भी अतिक्रमण हटाने का और अन्य जो हम लोगों की जो अटेम्प्ट है वो भी हम लोग कर रहे हैं। नहीं, ये एक रेगुलेशन है, ये कोई प्रतिबंध किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यदि उनके पास और कोई सुझाव हो, विकल्प हो, हम लोग बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है। वो आके बताएं, अपनी बात रखें, या इससे बेटर सोल्यूशन हो तो हम उसको भी कंसिडर करने के लिए तैयार